अगर आप भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आपका सपना भी मेडिकल डिपार्टमेंट में जॉब करने का है। बहुत सारा बैकलॉग जो है वो जम्मू कश्मीर में है जिनके पास जॉब्स नहीं थी, लेकिन अब सरकार बनने के साथ उन तमाम लोगों की उम्मीदें भी जाग गई हैं। यानी तमाम एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे हो। लेकिन अभी मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए जो मिनिस्टर है सकीना इत्तू, मैं आपको बता दूं कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने एक बड़ी जानकारी यहाँ पर दी है। उनका एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर आया है। सबसे पहले आप लोग ये स्टेटमेंट सुने, और जितने भी लोग मेडिकल डिपार्टमेंट के इंतजार कर रहे थे कि हमारी वेकेंट पोस्टें जो है वो कब फिल होंगी, हमारी जो वेकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं इन पर कभी हमें नौकरी करने का सौभाग्य, यानी हमें ये ओहदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू जो है, उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले सरकार नहीं थी तो आप लोगों के काम नहीं हो रहे थे। अब सरकार यहाँ पर बन गई है तो आपको ये समझना होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट में अभी तक जो बैकलॉग है, चाहे मैं बता दूं आपको जॉब्स को लेकर है, चाहे जो वैकेंसीज अभी फुलफिल नहीं हुई है उसे लेकर, चाहे वो वैकेंसीज डॉक्टर की हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की है, उसे भरा जा रहा है, ऐसा कहना है जो कैबिनेट मंत्री है उमर अब्दुल्ला की सरकार में सकीना इत्तू का। देखिए, यहाँ पर वो कहती है कि सरकार अपना काम बाखूबी कर रही है। जो शॉर्टेज थी यहाँ पर मेडिकल स्टाफ की जम्मू कश्मीर में, जो वेकेंट पोस्टें थी उन्हें भरा जा रहा है, और वेकेंट पोस्टों के साथ साथ मेडिकल और एजुकेशन डिपार्टमेंट में और पोस्टें भी जो है वो आने वाली हैं। आपको ये समझना होगा जो यहाँ पर इन्होंने कहा है, देखिए इनके पास हेल्थ सेक्टर है, इनके पास एजुकेशन सेक्टर है, और उसका डाटा जो है वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपा जा रहा है ताकि जितनी भी वेकेंट पोस्टों के साथ साथ जितने भी खाली वेकेंट सीट्स हैं उन्हें फुलफिल किया जाए। और क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट हो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये दोनों ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर नौकरियों की जिस तरह से बात करते हैं उसकी उम्मीद रहती है लोगों को कि हमें मिलेगी। क्योंकि आप देखिए, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो टीचिंग पोस्ट को लेकर है और वो मेडिकल पोस्ट को लेकर है, तो ऐसे में उन्हें कब से जो है वो जॉब्स नहीं मिली। अब यहाँ पर ये भी कहा गया, देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक्सीलेंट हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो मिल रही हैं, और 2000 पेशेंट जो है वो डेली के ओपीडी में अपना अपना चेकअप करा रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पर जो है वो एडमिट है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि उन्होंने एक छोटा सा डाटा प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि रिसेंटली 300 जो डॉक्टर की पोस्ट है वो भरी गई है, जिसमें से 21 जो है वो पुलवामा में पोस्टेड है, और 15 जो है वो ऑलरेडी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और जो रह गए हैं वो जल्द ही ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, उन्हें कहा है कि इसको जो है वो जल्द से जल्द इस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये देखना होगा, ये खबर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो अपने घर पर बैठ के ये पढ़ाई कर रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि हमें जो है जॉब करने का मौका कब मिलेगा। तो सरकार को बनते 1 महीना हो चुका है पूरा, और 1 महीने के बाद ये दूसरा महीना है। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर काम तो चल रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास है, कौन सा काम कौन करेगा, और इसके साथ साथ हमें जो है हमारी जो पोस्टें हैं, हमें हमारी मर्जी की जो जॉब है उस पर कब जो है वो बैठने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, पढ़ा लिखा नौजवान जो है आज घर बैठने को मजबूर है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चों ने डिग्रियां की हैं, बहुत मन लगाया, माँ बाप का बहुत पैसा गया, हार्ड अर्न मनी से जो है वो उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया था, लेकिन आज आप देखिए कि उनके पास कुछ नहीं है, उनकी पढ़ाई का भी पैसा पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे में जो कैबिनेट मंत्री है सकीना इत्तू, जिनके पास एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि पैरामेडिकल और डॉक्टर की जो वैकेंट पोस्ट है उन्हें जल्द भरा जा रहा है। इसके साथ साथ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कुछ पोस्टें आने वाली है। चलिए, कुछ तो हुई, कहते हैं ना कि हरकत से ही बरकत होती है। हमें लगता है कुछ हरकतें तो डिपार्टमेंट में हो रही हैं, लेकिन लोगों को इसका फायदा कब तक मिलेगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि पुरानी सरकार भी कहती रही थी मिलेगा, जो केंद्र में थी, लेकिन अभी तक मिला कुछ नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी चुनी हुई सरकार को चुना, इन्हें कितनी जल्दी ये सारा फायदा मिलेगा, और कितनी जल्दी जो बेरोजगार है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जाने से पहले जो बुलेटिन, इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें।